सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आज का पंचांग, आज की शुभ तिथि फागुन मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथि की आज वृद्धि है। शनिवार विक्रम संवत 2080 तदनुसार 2 मार्च 2024। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम आपको तत्वार्थ रामायण से 2 शब्द सुनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे बोले हुए रामायण के शब्द समझ में आएंगे। मैं अनपढ़ आदमी हूं, जितना भी मैं जानता हूं, जितना मैं बोल सकता हूं, उतना मैं आपके लिए बोल रहा हूं। सत्य से अवगत करवा रहा हूं मैं आपको। यह लाइट जो तुम जलाते हो, सरकार तुम्हें इसका बिल भेजती है, अमुक दिनों की मोहलत देती है, उतने ही समय में बिल भर देना चाहिए, नहीं तो पीछे दंड होता है। आज तक सूर्य नारायण ने किसी के घर बिल भेजा हो तो ऐसा सुना हो, पर नहीं। सूर्य नारायण के प्रकाश का तुम उपयोग करते हो, बदले में तुम सूर्य नारायण को क्या देते हो? दीपावली में तुम छुट्टी लेते हो, परंतु दीपावली के 2-4 दिन सूर्य नारायण छुट्टी ले ले तो तुम्हारी दीपावली कैसी हो? सूर्य नारायण कोई दिवस छुट्टी नहीं लेते, वे नित्य प्रति प्रकाश देते हैं। तुम्हारे पास में सूर्य नारायण और कुछ नहीं मांगते, केवल एक उपेक्षा रखते हैं कि मानव सूर्य उगने से पूर्व स्नान कर ले। सूर्य नारायण की ऐसी बात पिछले 2 दिनों से आ रही है और मैं रोज आपको ये बात कहता हूं कि सूर्य उदय होने से कम 1.5 घड़ी पहले आपको उठना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा सूर्य नारायण जी कहते हैं। किसी किसी को बहुत ऊंचा ओहदा पद मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा साहब हूं, मुझसे कौन पूछने वाला है। भगवान कहते हैं तुम ऊपर आ, पीछे तुमको बतलाता हूं। क्या मैंने तुम्हें इसलिए धन मान पदवी दी कि तू मेरे धर्म की मर्यादा को भंग कर दे? लेकिन इंसान है ना, अपनी मैं में रहता है। ये रावण कौन है? अपनी मैं है। मैं रावण। कुछ लोग तो भक्ति का बहाना करते हैं कि मैं भक्ति करता हूं, मैं चाहूं जब उठूं तो कोई बाधा नहीं। क्या भक्ति ऐसे की जाती है? भक्ति का बहाना करके धर्म छोड़े, धर्म की मर्यादा को भंग करे, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। भक्ति का बहाना करके जो स्वेच्छाचारी जीवन जीता है, धर्म को एक तरफ उठाकर रख देता है, वह ईश्वर को जरा भी स्वाता नहीं है। अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। अपने धर्म की मर्यादा छोड़ो नहीं, रात को देर तक जागो नहीं। 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, रात 11 बजे के बाद जागते मत रहो और प्रातः काल 4 साढ़े 4 बजे के बाद सो नहीं। कुछ लोग तो रात्रि को ऐसे राजा होते हैं कि ये रात्रि के 12-1 बजे तक गप न मारे तो उनको नींद नहीं आवे, पीछे सुबह 7 बजे उठते हैं। रामायण हमको राक्षस का लक्षण बतलाती है। एक लक्षण यह है कि राक्षस लोग रात
10:30 बजे के बाद जागते और सुबह 4 बजे के बाद शैया पर सोते पड़े रहते हैं। इस स्थान पर कोई राक्षस हो ऐसा मत समझो, तुम तो सब ऋषियों की तरह हो। अरे राक्षसों में क्या कोई 2-4 सिंह होते हैं? रामायण में बताया हुआ लक्षण जिसमें हो वह सब राक्षस है। तुम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्य नारायण की कृपा उतरेगी। सूर्य नारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं। सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में पहले इतना अधिक रोग नहीं था, आजकल रोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दवाखाना में जहां देखो वहां बहुत भीड़ दिखाई देती है। पहले भारत के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे, लोगों में संयम था। आज तो लोगों का साधन बढ़ गया है, विकार वासनाएं बढ़ गई हैं, जीवन बहुत विलासी हो गया है। जीवन में संयम रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सूर्य नारायण की उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गए हैं। आप मेरी बात को समझो, जो रामायण बोल रही है एक बार मैं फिर आपके आगे रखता हूं। सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में पहले इतना अधिक रोग नहीं था, आजकल रोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दवाखाने में जहां देखो वहां बहुत भीड़ दिखाई देती है। पहले भारत के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे, लोगों में संयम था। आज तो भोगों का साधन बढ़ गया है, विकार वासनाएं बढ़ गई हैं, जीवन बहुत विलासी हो गया है। जीवन में संयम रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सूर्य नारायण की उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गए हैं। अगर आप सूर्य नारायण के उदय होने से 1.5 घड़ी पहले खड़े हो जाते हैं तो आपकी निरोगी काया रहेगी, ऐसा सूर्य नारायण जी रामायण में कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए। सूर्य नारायण तन मन और बुद्धि तीनों को सुधारते हैं। सूर्य उगने से पहले स्नान करो, सूर्य को अर्घ्य दो। तुम्हारे दूसरा कोई मंत्र न आता हो तो ऐसे बोलो, श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। अन्य बहुत से देवता प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, परंतु सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे बहुत से देवता भावनाओं से दिखाई पड़ जाते हैं। ये गणपति है, ये हनुमान जी है, अपने को ऐसी भावना रखनी पड़ती है। भावना न हो तो केवल मूर्ति दिखाई पड़ती है, परंतु सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म की मर्यादा भंग अर्थात परमात्मा को आज्ञा का लोप, भगवान की आज्ञा का लोप करने वाले को भगवान कभी अपनाते नहीं। परमात्मा की आज्ञा को भंग करने वाले को बहुत सजा मिलती है। समुद्र इतना बड़ा है, परंतु प्रभु ने जो हद समुद्र की सौंपी है कि यहां से आगे तुम बढ़ना नहीं, उस मर्यादा का समुद्र बार बार पालन करता है। समुद्र की मर्यादा छोड़ता नहीं, छोड़े तो जगत का प्रलय हो जाए। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्र प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। एक मनुष्य ऐसा दुष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको बहुत मान मिले, वह धन मिले तो वह बहुत अड़कर चलता है और अभिमानी बनकर परमात्मा की मर्यादा को तोड़ता है, धर्म को छोड़ता है। धर्म का करना ही भक्ति है। प्रभु की आज्ञा का पालन न करे और भगवान को फूल और माला अर्पण करने जाए, ठाकुर के सन्मुख सामग्री पधराए, उसको भगवान कहते हैं कि मैं तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूंगा, तू मेरा कहा करता नहीं। जो सब धर्म का त्याग करते हैं उसकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी एक भी मर्यादा को भंग नहीं करते। सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो तुम राम जी के दर्शन करो, राम जी के चरित्र का मनन करो। सनातन धर्म जैसे दूसरा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्म साधन भी है और साध्य भी है। सनातन धर्म की विशिष्टता यह है कि वह साध्य और साधन दोनों एक ही है।
भक्ति एक साधन है और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है। भक्ति भगवत रूप होने से भक्ति और भगवान पृथक नहीं। धर्माकुल पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, यह जगत को राम जी ने बताया है। सनातन धर्म राम जी का स्वरूप है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज प्रातः मैं आपको तत्वार्थ रामायण श्री रामचंद्र जी केशव डोगरे जी महाराज के द्वारा लिखित रामायण में से मैं आपको कुछ शब्द सुनाने की कोशिश करता हूं। मेरे शब्दों की त्रुटि मुझे क्षमा करें, और आप भी भाई बहन जो मेरी ये रामायण तत्व रामायण सुन रहे हैं और उसमें जो त्रुटि आ रही है, मैं आपसे गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जैसी मेरी बुद्धि है उतनी बात मैं आपको बता देता हूं। सियावर राम जय जय राम। जिस माता बहन ने भाई ने गंगा दर्शन ईशु GDI चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, मेरी प्रार्थना है उनसे वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाकर सुबह का पंचांग व गंगा दर्शन देख अपने को पुण्य के भागी समझें। सियावर राम जय जय राम। गंगा तो यहाँ तक कहती है कि घर बैठे भी जो मुझे गंगा गंगा पुकारे, मैं उसके लिए तैयार हूं, उसके पापों का मैं क्षय कर दूंगी। सियावर राम जय जय राम।